नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। गर्मी का मौसम आते ही लोगों को सबसे ज्यादा अपनी स्किन की चिंता होती है और इस मौसम में स्किन का खास ख्याल रखना भी पड़ता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी का हमारी त्वचा पर काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आयुर्वेद, खासकर जीवा की मदद से कैसे हम समर सीजन में अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, आइए देखते हैं। गर्मियों में बढ़ गई हैं स्किन प्रॉब्लम्स, तो ना घबराएं, ना हड़बड़ाएं। आयुर्वेदिक उपचार और आयुर्वेदिक उपाय से आराम पाएं। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स की। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, गर्मी आते ही कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स है वो जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करती है? देखिए, गर्मियों का जब मौसम आता है तो आपको मालूम है गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ख़ास तौर से हमारी बॉडी में भी हीट बढ़ने लगती है। शरीर में जो है पित्त दोष, अगर हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो उसका संचय शुरू हो जाता है, वो जमा होना शुरू हो जाता है। और पित्त दोष जब हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड को भी हीट पैदा कर देता है उसके अंदर, जिसके कारण फिर गर्मियों के मौसम में अनेक प्रकार के स्किन रोग, जैसे आप देखते हैं एक्ने हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाती हैं, घमौरियाँ निकल आती हैं, स्किन में रैशेज छोटे छोटे हो जाते हैं, फोड़े, फुंसी, कई प्रकार के स्किन के इन्फेक्शंस, ऑयली त्वचा भी हो जाती है कई लोगों की, और खुजली, खारिश, इवन एक्जिमा जैसे रोग भी जो है गर्मियों के मौसम में उभर आते हैं। आमतौर पर लोग जो है इन रोगों के लिए क्या करते हैं, ऊपर से कोई क्रीम लगा लेंगे, कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा लिया, कोई तेल लगा लिया, या फिर कुछ एंटी फंगल कुछ लगा लिया, लेकिन इससे रोग जाता नहीं है उनका, क्योंकि इंटरनली जो गर्मी जो बढ़ी है उसको कम करना पड़ेगा। उसको अगर हम कम नहीं करेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। और इसीलिए जो है हम आपको बार बार यही बताते हैं कि रूट कॉज को समझो, रूट कॉज को समझ करके उसका प्रॉपर उपचार करो। और उसके लिए जीवा का सेहत का नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है तो अभी कर लो और उसको डायल करके डॉक्टर से बातचीत करिए। कोई भी रोग हो अच्छी तरह से समझ करके फिर उसका उपचार करना। डॉक्टर चौहान, स्किन पर मुहासे हो रहे हैं, सनबर्न हो रहा है, इसके लिए क्या सही डाइट होनी चाहिए? देखिए, सनबर्न है, मुहासे हैं, ऑयली स्किन जैसे होती है, तो ऑयली स्किन है तो सबसे पहले तो समझ आता है कि ऑयली चीज़ों को ही बंद करना चाहिए आपको। पकौड़े, समोसे, टिक्की, पराठा या कोई भी डीप फ्राइड जो चीज़ होती है, क्योंकि यदि इनको बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो स्किन है उसमें आपको फिर आराम नहीं मिलने वाला है। और फिर क्या होगा कि आप अगर ये खाते रहेंगे तो वो ऊपर तक ही नहीं रहेगा रोग। जो डीपर लेयर्स हैं हमारी त्वचा की, जो नीचे वाली लेयर्स हैं, वहाँ जा कर के गंभीर रोग पैदा करेगा ये। तो त्वचा में जैसे तेल लगाना है तो तेल नहीं लगाइए आप इसमें, क्योंकि तेल ऑलरेडी वहाँ पर है। आपको एलोए वेरा लगाइए उसमें, एलोए वेरा बहुत अच्छा काम करता है। या फिर ओट मील जो होता है उसको पीस करके आटा बना करके उसका पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो ऑयल को सोख लेगी उसको आप लगाइए। और अगर सनबर्न आपको हुआ है, मुहासे हुए हैं, उसके लिए पित्तवर्धक भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, गरम मसाले, या फिर जो है तीखी चटनी वगैरह होती है, अचार है, नॉनवेज है, गरम तासीर की चीज़ों को आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। कूलिंग और पित्त शामक डाइट इसमें लेनी है, चाहे नारियल पानी पिएं, तरबूज खाएं, खीरा, ककड़ी, इस चीज़ों का सेवन करें, कम से कम 2 लीटर पानी पिएं और शरीर को थोड़ा कूल रखना है आपको। तो उससे फिर आपको गर्मी के मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी और आपका जो त्वचा है वो न केवल रोग मुक्त रहेगी, त्वचा में आपको चमक भी दिखाई देगी। इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गई हैं, फरीदाबाद से निर्मला है। निर्मला जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैं निर्मला बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे थोड़ी अजीब तरीके की बीमारी है, जैसे कि अगर जैसे मैं दवाइयाँ कुछ ले लेती हूँ बीमार होने पे या इंजेक्शन ले लेती हूँ तो मेरी बॉडी में ना खुजली बहुत होती है। इसके लिए फिर इसके लिए भी अलग से डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। लेकिन फिर दवाइयाँ लेने के बाद क्या होता है कि जब तक दवाई का असर होता है तब तक तो ठीक रहता है, फिर उसके बाद दोबारा पूरे बॉडी में ना बहुत ईचिंग होती है। ये समस्या मेरे को नहीं समझ आ रहा है। देखिए, समझ कोई चीज़ जब नहीं आती है तो पहले उसको समझना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आपने थोड़ा सा मुझे बताया, इससे संकेत ये मिल रहा है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे आपको एलर्जी हो गई है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ समझने वाली बात है कि हमारे शरीर में क्या चीज़ ऐसी बिगड़ गई है जो कि ये प्रॉब्लम बार बार आती है। कुछ भी दवाई लेते हैं
उससे खुजली हो जाती है, फिर खुजली की दवाई लेते हैं, उससे और तीसरी बीमारी हो जाती है। तो एक उसमें चक्र में आप फंस गए हैं पूरा। तो उससे निकलने के लिए आपको केवल आयुर्वेद से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में हम पूरा सूक्ष्म लेवल पर वात पित्त कफ तक जाते हैं। यहाँ पर जो सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो जो मुझे समझ आ रहा है, तो पित्त का प्रकोप तो है, क्योंकि गर्म होती हैं दवाइयाँ, गर्मी बढ़ती है, खुजली शुरू हो जाती है उससे। फिर उसके लिए एंटी एलर्जिक आपको खाना पड़ता है। तो एक तो नीम के पत्ते आप सेवन करना शुरू करिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। नीम के पत्ते उबाल करके थोड़ा स्नान करेंगे, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बॉडी में नारियल तेल लगा करके थोड़ी मालिश करना, रोज़ लगा सकते हैं, या हफ्ते में 2-3 बार लगाएं। और फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान से सुनिए, सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से बात करिए, या आपके शहर में जीवा की क्लिनिक तो है, वहाँ जा कर के पर्सनली आप जो है हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए। क्योंकि ऐसे रोगों में इसको थोड़ा समय लगता है, कई बार इसमें पंचकर्म हमको करना पड़ता है। पंचकर्म यानी कि डीपर लेवल पर साफ सफाई शरीर की करनी पड़ती है। तो देर मत करिए, जीवा से जुड़ जाइए और अपने रोग का बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आयुर्वेदिक इलाज आप करवाइए। डॉक्टर चौहान, खुजली, घमौरिया या स्किन इन्फेक्शंस हो जी, इनके लिए कोई डाइट या उपाय बताइए। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, चाहे वो खुजली है, घमौरी है, या फिर जो स्किन के इन्फेक्शन है, इसमें मुख्य रूप से क्या है, अगेन तेज़ धूप से बचें। एक तो तेज़ धूप में जब बाहर जाते हैं, दिन में आप जो है धूप आती है, पसीना आता है, दिन में 2 बार कम से कम स्नान कर लें। ख़ास तौर से जो लोग जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। जीवा का नीम सोप बहुत बढ़िया काम करता है, काफ़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं, वेरी इफ़ेक्टिव। और जिस त्वचा के जिस एरिया में आपको इन्फेक्शन है, जहाँ घमौरियाँ हैं, वहाँ पर आप जीवा का रोज़ वाटर का स्प्रे आता है, वो रखिए अपने पास, दिन में 2-3 बार स्प्रे कर लिया। खुजली वाले एरिया में जीवा का जात्यादि तेल बहुत बढ़िया है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करता है। और नीम के जो है तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम का तेल आपको इजीली मिल जाता है। हर सुबह खाली पेट 5-6-7 पत्ते, थोड़े नीम के जो कच्चे पत्ते होते हैं उनको चबा करके आप खा जाइए, और नीम के पत्तों को उबाल करके उस जगह को थोड़ा वॉश करेंगे, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। मोटे तौर पर जो है आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनने, तो क्योंकि हीट ऑलरेडी बॉडी में है। डाइट में हल्का, सुपाच्य और जो पित्त शामक भोजन आपको करना है। बेल का जूस बहुत अच्छा है, नारियल का पानी आप पी सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, कूलिंग टाइप के कई शरबत आते हैं, गन्ने का रस, सलाद, हरी सब्जियां, इनका सेवन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, आपकी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में गर्मियों में त्वचा से जुड़े रोगों से, बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, आयुर्वेद में बहुत उपाय हैं, और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ, आयुर्वेद में तो ऋतुचर्या का वर्णन भी किया गया है, मतलब कौन सी ऋतु में किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए। और जहाँ तक त्वचा के रोगों की बात है, तो आयुर्वेद में डिटेल्ड वर्णन है पूरा। आप शास्त्र में जब हम देखते हैं 18 प्रकार के त्वचा के रोग, जिनको वहाँ कुष्ठ रोग के नाम से वहाँ पर वर्णन किया गया है। और जब हम कहते हैं कि इतना सारा वैरायटी, उसमें इतनी क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए, उसके साथ साथ क्या लिखा है वहाँ पर कि क्या इसका निदान क्या है, कि हर रोग का निदान मतलब उसका रूट कॉज कहाँ से शुरू होता है, उसके बाद उसके साइंस एंड सिम्टम, जिसको रूप, पूर्व रूप कहते हैं आयुर्वेद में, संप्राप्ति उसकी कैसी है, यानी कि रोग शरीर के अंदर कैसे मैनिफेस्ट हुआ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, किस जगह जाकर के वो फिर बैठा, किस चैनल को उसने ब्लॉकेज किया, जो पैथोजेनेसिस होता है पूरा। और उसके बाद फिर एक्यूरेट चिकित्सा लिखी है आयुर्वेद में, बहुत अच्छी चिकित्सा, जिसमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेफिनेटली है, डाइट भी बताया गया है, उसके साथ और जो अन्य इंस्ट्रक्शन है। तो जीवा में जो हम आयुर्वेदिक सिद्धांत पर आधारित ही सारा काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स जो हमारे बनाए हैं हमने, विश्व में पहली बार जीवा ने चिकित्सा के डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स बनाए। और त्वचा के रोगों में तो कई प्रकार के जो क्लासिकल फार्मूलेशंस जो हम बनाते हैं, उसमें कई तरह के चूर्ण होते हैं, कई तरह की टैबलेट्स होती हैं, आशा वरिष्ठ कषाय जिसको काढ़ा बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स लगाने वाले होते हैं, और पंचकर्म थेरेपीज बहुत गजब का काम करती हैं। स्पेशली अगर क्रॉनिक बीमारी आपको स्किन की है तो डेफिनेटली पंचकर्म में जाइए। अब जीवा की बहुत सारी क्लिनिक्स में भी पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है, और
वहाँ जा कर के आप डॉक्टर को जब बताएंगे पंचकर्म के बारे में, तो वो आपके पूरा एनालिसिस करके फिर आपको पंचकर्म का पूरा प्रोग्राम बताएगा कि किस तरह से। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पंचकर्म में भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड है, चिकित्सा जो हम करते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आप सभी को कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सीजनल है, चाहे वो क्रॉनिक है, चाहे एक्यूरेट प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड है या कोई और भी रोग है, तो आयुर्वेद से जुड़िए। बिफोर इट इज़ टू लेट, ज़्यादा देर मत करिए, आयुर्वेद से जुड़िए। अपने आप को नेचुरल तरीके से अपने रोगों को ठीक करने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग रोगी होते हैं, जिनको कोई बीमारी होती है, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं जीवन में, अपने शरीर में तो आती हैं, लेकिन लाइफ में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद बनाया गया था ताकि हम स्वस्थ रहें और अपने जीवन में अपने जो भी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हम पूरा कर सकें। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940400404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। दही खाने का क्या है सही तरीका और समय, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।